एक हॉस्टाइल स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट में आप ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंस पार्टनर्स तलाश करते हो और अलायंसेस बनाते हो। पाकिस्तान और बांग्लादेश भी यही कर रहे हैं और इस हवाले से अपनी इंगेजमेंट को बढ़ा रहे हैं अपने कॉमन एनिमी के खिलाफ, और उस कॉमन एनिमी का नाम है भारत। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश किस तरह अपना डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ा रहे हैं और इसके जवाब में भारत क्या करता फिर रहा है। भारत ने किस पार्टनर को तलाश किया है पाकिस्तान के खिलाफ। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पाकिस्तान के एक अहम मिलिट्री डेलीगेशन का बांग्लादेश का विजिट, इसकी इंपॉर्टेंस, पाकिस्तान की रीजनल डायनामिक्स को जहन में रखते हुए सिक्योरिटी स्ट्रेटजी और बांग्लादेश का अपने दिफा को मजबूत बनाने के हवाले से इकदामात। आइए जानते हैं। कुछ बांग्लादेशी और भारतीय रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी के डायरेक्टर जनरल ऑफ जॉइंट स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल तबस्सुम हबीब ढाका पहुंच चुके हैं अपने 4 रोज़ा बांग्लादेश के दौरे पर, और उनके साथ पाकिस्तान का एक मिलिट्री डेलीगेशन है जो कि डिफरेंट लोकेशंस का विजिट करेगा बांग्लादेश में, जिसने भारत के अंदर खतरे की घंटियां बजा दी हैं। और रिपोर्ट्स के मुताबिक रीसेंट हिस्ट्री में ये पाकिस्तान आर्मी का हाईएस्ट लेवल डेलीगेशन है जो कि बांग्लादेश का विजिट कर रहा है। इससे पहले हमने देखा था कि बांग्लादेश आर्मी के एक टॉप डेलीगेशन ने पाकिस्तान का विजिट किया था और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ और आर्मी चीफ से मुलाकातें की थी। और उसके बाद भारतीय मीडिया में कुछ रिपोर्ट्स आई थी कि आईएसआई का एक वफ्द बांग्लादेश में मौजूद है, जिसको हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था, और इसमें किसी शक की कोई गुंजाइश नहीं है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़ रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल तबस्सुम हबीब इस वक्त चकलाला में डायरेक्टर जनरल ऑफ जॉइंट स्टाफ हैं, जहां पर इनकी जॉब पाकिस्तान मिलिट्री की इंटर सर्विसेज कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाना है, यानी पाकिस्तान आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के दरमियान हम आहंगी। यानी ये चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अंडर काम करते हैं, जो कि एक टॉप पोजीशन है पाकिस्तान मिलिट्री में, जो कि सारी सर्विसेज का चीफ होता है, और उनके अंडर जो ऑफिसर होता है जो सारे मामलात को देखता है वो हैं लेफ्टिनेंट जनरल तबस्सुम हबीब, जो कि बांग्लादेश का विजिट कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके साथ जो 4 मेंबर का डेलीगेशन है उसमें पाकिस्तान नेवी के एक कोमोडोर शामिल हैं और एक स्टाफ ऑफिसर हैं मेजर रैंक के, और शायद कोई पीएफ का ऑफिसर भी है। और इस विजिट को बांग्लादेश की साइड से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल एसएम कमरुल हसन, जिन्होंने पाकिस्तान का विजिट किया था, जो कि बांग्लादेश की आर्म फोर्सेस डिवीजन को सुपरवाइज करते हैं। और बांग्लादेश में आर्म फोर्सेस डिवीजन का ये काम है कि तीनों सर्विसेज के दरमियान जॉइंट डिफेंस मैकेनिज्म्स को इम्प्रूव करना, यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के दरमियान सिनर्जी। ये बांग्लादेश की जॉइंट डिफेंस कोऑर्डिनेशन का हेडक्वार्टर्स भी है, जो कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को मैनेज करते हैं, ट्रेनिंग, ऑपरेशंस और लॉजिस्टिक्स को देखते हैं, तीनों फोर्सेस की वॉर टाइम जॉइंट कमांड अथॉरिटी के तहत। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी डेलीगेशन की लेफ्टिनेंट जनरल कमरुल हसन से मुलाकात होगी। इसके अलावा बांग्लादेश मिलिट्री के जो चीफ हैं जनरल वकारुज़्ज़मा, उनसे भी मुलाकात मुतवक्की है, यानी बांग्लादेश में जो टॉप ऑफिसर्स हैं उनसे इनकी मुलाकातें हैं। इसके अलावा बांग्लादेश में मीरपुर के अंदर नेशनल डिफेंस कॉलेज का विजिट है, जो कि बांग्लादेश की एक प्रीमियर मिलिट्री एकेडमी है। और सबसे दिलचस्प बात, पाकिस्तान डेलीगेशन ने कॉक्स बाजार का भी विजिट करना है। ये वो एरिया है जिसके बारे में हमने आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। यहाँ पर बांग्लादेश आर्मी की 10th इन्फेंट्री डिवीजन का हेडक्वार्टर है और उसको पाकिस्तान आर्मी ने विजिट करना है। कॉक्स बाजार का एरिया म्यांमार के साथ लगता है और यहाँ पर काफ़ी पॉलिटिकल चपकलिश भी है, और इस जगह के हवाले से बांग्लादेश आर्मी का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आप इस वीडियो में जान सकते हैं। इस जगह पर इनका बॉर्डर म्यांमार से लगता है और यहाँ से बहुत से रेफ्यूजीज एंटर होते हैं बांग्लादेश के अंदर, और इस हवाले से भारत के क्या कंसर्न्स हैं आप इस वीडियो में देख सकते हैं। बांग्लादेश की 10th इन्फेंट्री डिवीजन जो यहाँ पर तैनात है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया को देखती है और रिस्पॉन्सिबल है बांग्लादेश के साउथ ईस्टर्न फ्रंटियर और कोस्टल डिफेंस के लिए, जहाँ बे ऑफ बंगाल भी है। और यही वो रूट है जहां से चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की एक और शाख निकालना चाहता है। म्यांमार के जरिए चाइना का जो यूनान का प्रोविंस है वहां से चाइना चाहता है कि एक और गुजरगाह मिले इन्हें, लेकिन सबसे पहले क्या ज़रूरी है, इस इलाके की सिक्योरिटी। और यहाँ पर भारतीय मनूवर्स को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना का एक जॉइंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म भारत के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है।
और भारत के जो एम्बिशंस है कि ये इलाका हमेशा गर्म रहे, यहाँ पर शोरिश जारी रहे और अमन ना आए। पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना मिलकर यहाँ पर अमन कायम कर सकते हैं एक ज्वाइंट मैकेनिज्म के जरिए। ऑफिशियली तो इस दौरे को गुडविल विजिट कहा जा रहा है, लेकिन बहुत से एनालिस्ट के मुताबिक यहाँ पर पाकिस्तान और बांग्लादेश एक दूसरे के साथ सिक्योरिटी ताउन को बढ़ाना चाहते हैं। और पाकिस्तान की बात करें तो इस पूरे रीजन में अपने पर फैला रहा है। सऊदी अरब से डिफेंस डील की बात हो या बांग्लादेश से मिलिट्री कोऑपरेशन, क्लियरली इस वक्त पाकिस्तान अपना जो पूरा स्ट्रेटेजिक कैलकुलस है उसको इम्प्रूव कर रहा है और अपनी स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी को इम्प्रूव कर रहा है भारत के अगेंस्ट और अलायंसेस बना रहा है। और ये चीज़ भारत के लिए एक नाइटमेयर सिचुएशन है और भारतीय मीडिया इस हवाले से अपने कंसर्न्स का इजहार कर रहा है। डेफिनेटली वो वाले सेगमेंट्स जो भारतीय हुकूमत के बहुत करीब हैं और इस वक्त तो बड़े बड़े नाम भारतीय मीडिया में क्लोज हैं भारतीय हुकूमत से, और उन्होंने इस पर सख्त तशवीश का इजहार किया है। और थोड़े दिन पहले भी हमने देखा था कि पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश एक ज्वाइंट मैकेनिज्म पर काम कर रहे हैं जिसकी कई डायमेंशंस हो सकती हैं और खित्ते में रीजनल कनेक्टिविटी और ओवरऑल इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी उसके मेन मकासद हैं। और जहां पाकिस्तान और चाइना की इतनी ज़बरदस्त डिफेंस पार्टनरशिप है, बांग्लादेश भी इसको ज्वाइन करना चाहता है भारत की हॉस्टिलिटीज़ को देखकर। और अभी थोड़े दिन पहले भी मोहम्मद यूनुस का मैं इंटरव्यू सुन रहा था मेहदी हसन के साथ, वहां भी उन्होंने भारत से काफ़ी गिले शिकवे किए हैं। यानी उनकी जो सिचुएशन है बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस के अंडर, वो इम्प्रूव नहीं हो रही भारत के साथ, क्योंकि भारत को ये दुख है कि उनकी कठपुतली हसीना वाजिद की हुकूमत अब नहीं है, तो वो उन पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो मोहम्मद यूनुस का भी यही कहना था कि वहाँ पर एक फैक्ट्री बन चुकी है फेक न्यूज़ की और वो इस मामले में एक्सपर्ट हो चुके हैं और हमें भी बदनाम करते रहते हैं डिफरेंट मैटर्स के ऊपर। तो मोहम्मद यूनुस का गुस्सा भारत पर क्लियर है। जबकि पाकिस्तान की बात करें तो हमारे रिलेशंस इंप्रूव हो रहे हैं। हमारे फॉरेन सेक्रेटरी के विजिट में दोनों ममालिक के ताल्लुकात रीसेट हुए थे कई साल बाद। इसके अलावा फिर इसहाक डार का रीसेंट विजिट, जिसमें उनकी पूरे पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम पर पॉलिटिकल पार्टी से मुलाकातें हुई हैं, वहाँ के एक्टिविस्ट से मुलाकातें हुई हैं, मोहम्मद यूनुस से मुलाकात हुई है। इस वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कस किया था। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश अपना ताउन बढ़ा रहे हैं और दोनों भारत से खतरा फील करते हैं। और पाकिस्तान क्लियरली पूरे एशियन रीजन में अपने सिक्योरिटी एनवायरनमेंट को इम्प्रूव कर रहा है डिफरेंट अलायंसेस के जरिए। सऊदी अरब, मलेशिया, तुर्की, बांग्लादेश, चाइना ऑलरेडी हमारा दोस्त है। और तुर्की की भी बात करें तो तुर्की के मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं बांग्लादेश के साथ डिफेंस टाइज से रिलेटेड, और हो सकता है इसमें पाकिस्तान ने कोई किरदार अदा किया हो। और इसी तरह जब बांग्लादेश पाकिस्तान और चाइना की इतनी ज़बरदस्त डिफेंस पार्टनरशिप देखता है तो उनके भी डिफेंस सर्कल्स में कहीं ना कहीं ये ख्वाहिश है कि हम भी इस इत्तेहाद को ज्वाइन करें, और J10C के हवाले से वो इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। और उन्होंने देखा है कि किस तरह पाकिस्तान ने चाइनीज़ इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके भारत को मज़ा चखाया है। तो बांग्लादेश भी अब इंटरेस्टेड नज़र आ रहा है कि इस पूरे रीजन में चाइना और पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर किया जाए, ना कि भारत के साथ जिसका रवैया बहुत होस्टाइल है अपने छोटे नेबर्स के साथ। ऐसे लग रहा है कि बांग्लादेश के इस पूरे इकदाम के पीछे एक सिग्नलिंग है कि वो इस कैंप के साथ अपने डिफेंस टाइज बढ़ाना चाहता है, जिसमें चाइना, पाकिस्तान और तुर्की शामिल हैं। और इन्हीं ममालिक की टसल है भारत के साथ। पिछले दिनों तो भारत ने तुर्की के बायकॉट का ऐलान इसलिए किया था क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। बांग्लादेश को भी इस वक्त काफ़ी सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है, जैसा कि म्यांमार की सिचुएशन है जो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। भारत के होस्टाइल रवैये का उनको सामना है और ओवरऑल बे ऑफ बंगाल में इनको अपनी पोजीशन में बेहतरी की ज़रूरत है। यानी इस पूरे इवॉल्विंग सिक्योरिटी एनवायरनमेंट में वो भी अपने नए अलायंसेस बना रहे हैं। और इसके अलावा वो यूएस इंटरेस्ट को भी मद्देनज़र रख रहे हैं, क्योंकि यूएस के भी काफ़ी इंटरेस्ट हैं इस पूरे रीजन में। और यहाँ पर बांग्लादेश भारत को एक क्लियर मैसेज दे रहा है अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के हवाले से कि अब आप हमें डिक्टेट नहीं कर सकते, हम अपनी फॉरेन पॉलिसी खुद बनाएंगे और ख़ुद डिसाइड करेंगे कि किससे बातचीत करनी है, चाहे वो पाकिस्तान हो, अमेरिका हो या चाइना हो या तुर्की हो या इवन भारत हो। तो यहाँ पर बांग्लादेश और पाकिस्तान का एक दूसरे की तरफ आना बड़ा नेचुरल है। पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा अलायंसेस बना रहा है स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, और इसी तरह बांग्लादेश भी भारत की हॉस्टिलिटी के अगेंस्ट अब अलायंसेस बनाना शुरू हो गया है मोहम्मद यूनुस की सरकार के अंडर, जिसमें चाइना, पाकिस्तान और तुर्की शामिल है। वही दोस्त जो पाकिस्तान के हैं अब वो बांग्लादेश के साथ ताउन बढ़ा रहे हैं।
और ये चीज़ भारत के अंदर बेचैनी पैदा कर रही है और वो ये सोच रहे हैं कि वो बांग्लादेश जो कल तक सारी बातें हमारी मानता था, फॉरेन पॉलिसी हमारे कहने पर ड्राइव करता था, आज हमारे दुश्मनों के साथ जाकर मिल गया है। भारत की ये अपनी पॉलिसीज थी जिनकी वजह से बांग्लादेश अब इस कैंप में आ रहा है और भारत तेज़ी से आइसोलेट हो रहा है और बांग्लादेश क्या, भारत से तो अब अमेरिका भी दूर हो चुका है और इस पूरे रीजन में ऑलरेडी भारत की बहुत से मुल्कों से नहीं बनती थी अपने हॉस्टाइल रवैये की वजह से और अब उन्होंने अमेरिका से भी बिगाड़ लिया है और इसकी फ्रस्ट्रेशन अब भारत निकालना शुरू हो गया है पाकिस्तान पर। उनको जब कुछ नहीं मिलता तो अपनी जनता में थोड़े से नंबर बनाने के लिए वो पाकिस्तान की बैशिंग शुरू कर देते हैं। थोड़े दिन पहले उनके पॉलिटिशियंस ने, मोदी ने, उनके आर्मी चीफ ने, एयर चीफ ने, सब ने पाकिस्तान को धमकी लगाई है और मोदी साहब के मुताबिक तो उनके कलेजे को अभी ठंड नहीं पड़ी, यानी क्लियरली उनको मार इतनी पड़ी है कि अभी उनका दिल कर रहा है एक बदला लेने का। जिस तरह सीज फायर हुआ और पाकिस्तान ने ट्रंप के रोल की तारीफ की, भारत इससे इतना खुश नहीं है। हालांकि उस वक्त तो भारत भी यही चाह रहा था कि सीज फायर हो, जयशंकर ने जो उस वक्त ट्वीट की थी। लेकिन अपनी आवाम को दिखाना है, चेस्ट थम्पिंग करनी है, इलेक्शंस भी आ रहे हैं तो वो एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ रेटरिक को गर्म कर रहे हैं और उनके आर्मी चीफ ने तो यहाँ तक कह दिया है कि पाकिस्तान को अगर इस दुनिया के नक्शे पर रहना है तो दहशतगर्दी से हाथ पीछे खींचना होंगे। और इसी तरह राजनाथ सिंह ने भी एंटी पाकिस्तान स्टेटमेंट्स दिए हैं और उसका जवाब पाकिस्तान आर्मी ने दिया है भारत को। उन्होंने कहा कि अब ऐसी डिस्ट्रैक्शन होगी कि ये याद रखेंगे। उन्होंने कहा कि भारत ने एक न्यू नॉर्मल सेट करने की कोशिश की इस रीजन में, जबकि हमने अपने रिस्पांस के ज़रिए एक न्यू नॉर्मल सेट किया है और उसके बाद जो डिप्लोमेटिक रेमिफिकेशंस हुई हैं, जो स्ट्रेटेजिक कद में इजाफा हुआ है, अमेरिका के साथ डील हुई है, सऊदीया के साथ डील हुई है, ये सब कुछ मई के बाद हुआ है, भारत के साथ झड़प के बाद हुआ है। और पाकिस्तान ने जिस तरह मिडिल ईस्ट में अपना किरदार अदा किया है, अमेरिका के साथ ताल्लुकात को उस्तवार किया है, एशियन रीजन की तरफ चले जाएं तो ये बांग्लादेश, मलेशिया, इन सब से ताल्लुकात पाकिस्तान बेहतर कर रहा है और भारत पाकिस्तान के सामने आइसोलेटेड नजर आ रहा है। पाकिस्तान ने भारत को जवाब दिया है कि अब हम सोचेंगे नहीं कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, हम किसी रिस्ट्रेंट का मुजाहरा नहीं करेंगे, हम किसी नुकसान को मद्देनजर नहीं रखेंगे, हम ऐसा रिस्पॉन्स देंगे कि ये कभी भूलेंगे नहीं। अब भारत जब देख रहा है कि पाकिस्तान इतने ज़बरदस्त अलायंसेस बना रहा है ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, तो यहाँ पर भारत को भी कुछ करना है। डेफिनेटली उनको भी कोई ना कोई अलायंस बनाने हैं। तो अब भारत एक किस्म का थूका हुआ चाट रहा है। वो तालिबान जिनको ये तस्लीम नहीं करते थे, जो इनकी नज़र में दहशतगर्द नंबर 1 थे 90s में, और जिनको ये हॉस्टाइल हमलावर कहते हैं और जिनकी बेसिस पर इन्होंने अपने मुल्क के अंदर मुसलमानों पर ज़मीन तंग की हुई है और इन अफ़गान हमलावरों के ख़िलाफ़ एक नैरेटिव बनाते हैं, मूवीज़ बनाते हैं इनके ख़िलाफ़। अब्दाली इसकी रीसेंट एग्जाम्पल है। उसी अफ़गानिस्तान के साथ अब ये हाथ मिलाने चले गए हैं। क्यों? क्योंकि इनको नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात में कोई कशीदगी नज़र आ रही है। तो अब इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया, ये बड़ा भयानक है, ये बड़ा ख़तरनाक है अगर पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। वो कहते हैं कि वी डू नॉट नो व्हाट्स हैपनिंग ऑन द पाक वेस्टर्न फ्रंट। हमें नहीं पता कि पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर यानी पाक अफगान बॉर्डर पर क्या चल रहा है। दिस इन्फॉर्मेशन व्हेन वी हैव द एक्सचेंज ऑफ इंटेलिजेंस विद आवर नेबर ऑन द अदर साइड, यानी जब हम अफगानिस्तान के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हैं तब हमें पता लगेगी। वी विल गेट टू नो विच ट्रूप्स आर मूविंग टू व्हाट प्लेसेस। इंटरकनेक्शंस आर इक्वली इंपॉर्टेंट, यानी हम अलायंसेस बना रहे हैं और इनका अलायंस तालिबान है। वो कहते हैं कि हमारे ये कनेक्शंस बहुत ज़रूरी हैं और ये हमें वाइटल इन्फॉर्मेशन देंगे पाक आर्मी की ट्रूप मूवमेंट का, जिससे हमें ईस्टर्न साइड पर पाकिस्तान को तंग करने में मदद मिलेगी। यानी अब पाकिस्तान पर हमला करने के लिए इनको तालिबान की ज़रूरत आन पड़ी है। और पाकिस्तान तो ये बड़े अरसे से कह रहा है कि भारत अफ़गान सरजमीन को इस्तेमाल कर रहा है, टीटीपी और बीएलए को स्पॉन्सर कर रहा है। और इनकी ये बात से क्लियर हो जाता है कि भारत इन एलिमेंट्स को इस्तेमाल कर रहा है अफ़गानिस्तान के अंदर। और अभी आप रीसेंट डेवलपमेंट्स को देखें तो अफ़गानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर है मुत्तकी, वो भारत का विज़िट करने जा रहे हैं। पाकिस्तान का विज़िट तो वो करते रहते हैं, लेकिन ये फर्स्ट टाइम है कि भारत अफ़गान फॉरेन मिनिस्टर को होस्ट करेगा। लेकिन ये चीज़ भारत की एक फ्रस्ट्रेशन को शो कर रही है कि अब भारत को वेस्टर्न फ्रंट पर तालिबान से इंफॉर्मेशन लेनी पड़ रही है कि पाकिस्तान आर्मी की क्या ट्रूप पोजीशन है। जबकि पाकिस्तान आर्मी की बात करें तो हमारी जो ईस्टर्न पोजीशंस हैं जो भारत की तरफ हैं, उनका ज़्यादा ताल्लुक ही नहीं होता वेस्टर्न पोजीशन से। पाकिस्तान ने अपनी ज़्यादातर जो ब्रिगेड्स हैं और जो ओवरऑल मिलिट्री पोस्चर है वो इंडिया सेंट्रिक रखा हुआ है, जिस तरह इंडिया ने पाकिस्तान सेंट्रिक रखा हुआ है। और वेस्टर्न फ्रंट पर पाकिस्तान के बहुत से अलायंसेस हैं और वो एक ऐसा फ्रंट है जो कि कन्वेंशनल नहीं है,
वो नॉन कन्वेंशनल फ्रंट है और उसके चैलेंजेस ईस्टर्न फ्रंट से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। वेस्टर्न फ्रंट पर सबसे बड़ा मसला हमारा दहशतगर्दी का है और इन ग्रुप्स का है जिनको भारत सपोर्ट करता है। और हम ये देख रहे हैं कि ये जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं ये बहुत सा एडवांस वेपनरी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें बहुत सा नेटो इक्विपमेंट भी है। इनमें नाइट विजन ग्लासेस का इस्तेमाल है और ड्रोन्स का इस्तेमाल भी अब बढ़ गया है, जिसने टीटीपी की कैपेबिलिटीज़ को बहुत ज़्यादा इन्हेंस किया है। और मोस्ट प्रोबेबली अब भारत इनसे इंफॉर्मेशन शेयरिंग कर रहा है पाकिस्तान आर्मी को काउंटर करने के लिए। ईस्टर्न फ्रंट के हवाले से तो पाकिस्तान की स्ट्रेटजी क्लियर है कि भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इस हवाले से पाकिस्तान को वेस्टर्न फ्रंट के लिए भी एक क्लियर स्ट्रेटजी की ज़रूरत है, जिसमें अक्सर ऐसा लगता है कि क्लैरिटी की कमी है। तो पाकिस्तान को चाहिए कि ये सारा मसला डिफरेंट अप्रोचेस के साथ हल करे, जिसमें टारगेटेड ऑपरेशंस हैं, जिसमें बातचीत है, गुफ्तो शनीद है, और अफगान तालिबान को अपनी साइड पर करने की कोशिश करे, जो कि पाकिस्तान कोशिश करता भी है और कभी पाकिस्तान भी गुस्सा दिखा देता है। बेसिकली पाकिस्तान को उनको यही पैगाम देना चाहिए कि टीटीपी की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, और अक्सर पाकिस्तान ने कहा भी हुआ है ना कि इन बॉर्डर एरिया से इनको दूर ले जाओ, नहीं तो फिर हम स्ट्राइक करेंगे। ये कूनर, नंगरहार, खोस्ट में जो इनकी पोजीशन है टीटीपी की, ये काफ़ी हद तक डिसमेंटल भी हुई हैं। लेकिन इनकी यही पोजीशंस पाकिस्तान में साउथ वज़ीरिस्तान, नॉर्थ वज़ीरिस्तान और बाजौड़ में पाकिस्तान के लिए एक चैलेंज क्रिएट करती हैं, जिनसे पाकिस्तान आजकल लड़ रहा है। पाकिस्तान आर्मी ने भारत को जवाब देते हुए ये भी क्लियर किया है कि भारत इस भूल में ना रहे कि उनकी टेरिटरी बहुत वसी है या डेप्थ बहुत ज़्यादा है, लिहाजा हम वहाँ तक पहुँच नहीं सकते। पाकिस्तान ने कहा है कि वी शैल शैटर द मिथ ऑफ जियोग्राफिक इम्यूनिटी हिटिंग द फार्देस्ट रीचेस ऑफ द इंडियन टेरिटरी। As for the talk of erasing Pakistan from the map, India must know that if the situation comes, the eraser will be mutual। यानी सफाया दूसरी साइड से भी होगा, अगर एक साइड का होता है तो हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी साथ ले डूबेंगे। पाकिस्तान के मुताबिक हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि भारत के हर कोने तक हम जंग को ले जा सकते हैं। हालांकि भारत हमसे टेरिटरी वाइज 5 गुना बड़ा है। भारत को ये एज ज़रूर है कि वो पाकिस्तान के अंदर कहीं भी स्ट्राइक बासानी कर सकता है पाकिस्तान के नैरो साइज़ की वजह से, जबकि भारत की डेप्थ बहुत ज़्यादा है। इस वीडियो में हमने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है इस सिनेरियो को, भारत का कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन और इसके जवाब में पाकिस्तान के टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स। और इसी चैलेंज को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान ने एक नई रॉकेट फोर्स इस्टेब्लिश की है, जिसका मकसद ये है कि भारत के दूर दराज इलाकों को टारगेट कर सके और पाकिस्तान की जो ऑफिशियल मिसाइल रेंज है उसको इंक्रीज कर सके, ताकि जंग की सिचुएशन में भारत के दूर दराज इलाकों तक डीप स्ट्राइक्स की जा सकें। और पाकिस्तान की नई रॉकेट फोर्स कमांड का मकसद है पाकिस्तान की जो ओवरऑल मिसाइल कैपेबिलिटी है उसको इंक्रीज करना, जिसमें बैलिस्टिक, क्रूज और इवन हाइपरसोनिक मिसाइल शामिल हैं, जो कि भारत में डीप स्ट्राइक्स करने के केपेबल होंगे और न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड को क्रॉस किए बगैर दुश्मन को नुकसान पहुंचा सकेंगे। पाकिस्तान की बांग्लादेश के साथ जो रीसेंट मिलिट्री इंगेजमेंट है, इसकी फार रीचिंग मिलिट्री इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं, और इसमें पाकिस्तान अगर बांग्लादेश को डिफरेंट मिलिट्री सिस्टम्स के हवाले से ट्रेन करेगा तो फ्यूचर में बांग्लादेश पाकिस्तान का एक अहम डिफेंस पार्टनर बन सकता है। फॉर एग्जांपल अगर J-10C बांग्लादेश लेता है तो उसमें फाइटर पायलट्स की ट्रेनिंग, इसके अलावा बांग्लादेश ये भी चाहेगा कि पाकिस्तान से मिसाइल टेक्नोलॉजी हासिल करे, और इसके अलावा नेवल डोमेन में भी कोलैबोरेशन की बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। और पाकिस्तान को इस पूरे रीजन में भारत के मुकाबले में एक और डिफेंस आर्म मिल सकता है अगर ये चीज़ें आगे तक जाती हैं तो, यानी एक नया डिफेंस पार्टनर। और इसी तरह बांग्लादेश को भी पाकिस्तान की सूरत में एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस पार्टनर मिलेगा, जिसमें ये दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग को बढ़ाएंगी, टेक्नोलॉजी में ताउन को बढ़ाएंगी और मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑर्डिनेशन को भी बढ़ाएंगी, जिसमें जॉइंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होंगे और डिफेंस इक्विपमेंट की प्रोक्योरमेंट और इवन जॉइंट मिलिट्री प्रोडक्शन इंडस्ट्री में। और इसमें चाइना का मिलिट्री इक्विपमेंट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो ये वो डोमेन है जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश एक दूसरे के साथ ताउन को बढ़ा रहे हैं, जिसमें चाइना भी इनके साथ है और कॉमन एनिमी एक ही है, वो है भारत। शेख हसीना वाजिद के बाद जब से भारत होस्टाइल हुआ है बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश को पाकिस्तान से काफ़ी उम्मीदें हैं और इससे पाकिस्तान का फ़ायदा ये है कि अपने खोए हुए भाई से ताल्लुकात बहाल हो जाएंगे, जो कि बहुत तेज़ी से हो भी रहे हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान के लोगों का जो प्यार है वो सोशल मीडिया पर क्लियरली जाहिर होता है, जो दोनों की एक दूसरे के साथ मोहब्बत है, जो कि अब हर फील्ड में ट्रांसलेट कर रही है, जैसे कि कल्चर, सोसाइटी, इकोनॉमी, ट्रेड, डिफेंस।
पीपल टू पीपल कनेक्शन। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ये जो फ्रेश इंगेजमेंट है, क्या ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है या ये पाकिस्तान और बांग्लादेश की सिर्फ आपस में ताउन बढ़ाने की एक कोशिश है और ये भारत के खिलाफ नहीं होगी। आपके ख्याल में इस डेवलपमेंट को जहन में रखते हुए भारत किस तरह का काउंटर मेजर ले सकता है पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से और पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।